ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। वर्षा की ठंडी फुहारों में एक साधु प्रेम और मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो संसार का कोई दुख उसे छू भी न सकता हो। चलते चलते उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। वहां एक बड़ी कढ़ाई में दूध उबल रहा था, जिसकी मीठी भाप वातावरण में घुल रही थी, और दूसरी कढ़ाई में सुनहरी गर्मागर्म जलेबियां छन रही थीं। उनकी खुशबू राह चलते हर व्यक्ति को अपनी ओर खींच रही थी। साधु कुछ क्षण वहीं ठिठक गया। शायद पेट में उठती भूख उसे रोक रही थी, या फिर मौसम की ठंडक उसे उस भट्ठी की गर्माहट की ओर खींच लाई थी। वह बड़े ध्यान से भट्ठी की आग को निहारने लगा, जैसे उसमें भी प्रभु का प्रकाश देख रहा हो। मन तो कुछ खाने को चाह रहा था, पर जेब तो थी नहीं, फिर पैसे कहाँ से आते। वह कुछ देर अपने ठंडे हाथ सेंकता रहा और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ने ही वाला था कि नेकदिल हलवाई का हृदय पिघल गया। उसने तुरंत एक प्याला खौलता हुआ गरम दूध और ताजी जलेबियों की थाली साधु के सामने रख दी। साधु ने प्रेम से वह प्रसाद स्वीकार किया। गरम दूध के साथ जलेबियां खाकर उसका चेहरा खिल उठा। फिर उसने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाए और हलवाई के लिए मन ही मन ऐसी दुआ की कि दुकान का वातावरण भी पवित्र हो उठा। पेट भर चुका था, मन तृप्त हो चुका था। अब वह साधु फिर उसी मस्ती में, दुनिया के दुखों से बेपरवाह, बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता हुआ नए उत्साह के साथ आगे बढ़ चला। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा से बचताबचाता उसके पीछे चला आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। पानी उछलकर पीछे आ रही युवती के कपड़ों पर गिरा और उसके कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। वह आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़े पकड़कर बोला, अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े खराब हो गए। साधु हक्का बक्का खड़ा रहा। उसका चुप रहना उस युवक को और अधिक खल रहा था। महिला ने आगे बढ़कर अपने पति को रोकना चाहा, लेकिन उसके गुस्से को देखकर वह भी पीछे हट गई। राह चलते लोग भी यह सब देख रहे थे, लेकिन युवक के गुस्से के आगे किसी में उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार गुस्से में भरे उस युवक ने साधु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। बूढ़ा साधु लड़खड़ाकर कीचड़ में गिर पड़ा। युवक मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान! कभी गरम दूध जलेबियां और कभी गरम थप्पड़। लेकिन तू जो चाहे मुझे वही स्वीकार है। यह कहकर वह फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे अपने घर पहुंच गए। युवक अपनी जेब से चाबी निकालते हुए हंसी मजाक करता हुआ सीढ़ियां चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियां फिसलन भरी थीं। अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिर पड़ा। महिला ने जोर से शोर मचाया। आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए आए और उसे अस्पताल ले जाया गया। युवक का सिर फट गया था और बहुत खून बह रहा था। लोगों ने दूर से आते साधु को देखा और आपस में कहने लगे कि जरूर इस साधु ने उसे श्राप दिया होगा। कुछ लोगों ने साधु को घेर लिया और कहा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं? एक थप्पड़ के कारण आपने उसे श्राप दे दिया। साधु ने शांत स्वर में कहा, भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। लोगों ने पूछा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो वह युवक इस तरह कैसे गिर गया? तब साधु ने पूछा, क्या यहाँ कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक आगे आया और बोला, हाँ, मैं सब देख रहा था। साधु ने पूछा, क्या मेरे पैरों से उछला कीचड़ उस युवक के कपड़ों पर गिरा था? युवक बोला, नहीं, उसकी पत्नी के कपड़े खराब हुए थे। साधु ने फिर पूछा, फिर उस युवक ने मुझे क्यों मारा? युवक बोला, का
यूं कि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता था और यह सहन नहीं कर सका कि कोई उसके कपड़े खराब करे। यह सुनकर साधु हंसा और बोला, तो फिर सोचो, जो मुझसे प्रेम करता है वह कैसे सहन करेगा कि कोई मुझे मारे। यह कहकर साधु वहां से चला गया। सच है, ईश्वर की लाठी दिखाई नहीं देती और न ही उसकी आवाज होती है, लेकिन जब वह पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। धन, यौवन और पद का अहंकार हमें दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन जब समय का चक्र बदलता है तो वही दुख हमारे जीवन में लौट आते हैं। हमारे कर्म ही हमें ईश्वर की लाठी से बचाते हैं। इसलिए कर्म अच्छे होने चाहिए। किसी को चोट पहुंचाना अपने लिए दुख का रास्ता तैयार करना है। इसलिए हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।